आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों के घर ही गिराया गया? चुन कर गिराया गया, उसके बाद नंबर लग गया यादव लोगों का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों को चुन चुन के जो है वह गिराया जा रहा है और मुसलमानों को जो है टारगेट किया जा रहा है या यादव को टारगेट किया जा रहा है। फिर ये घर गिराने वाला जो ट्रेंड में चला है कैसे चल गया? सब ट्रेंड जो है सब चला है, जो है बिरादरीवाद पे मुसलमानों से शुरुआत हुई। अगर कोई अपराधी है और सरकारी ज़मीन में अगर मकान बनाया है, घर बनाया है, दुकान बनाया है, तो उसको प्रशासन अगर गिरा रहा है तो वो सही कर रहा है। ये कितने लापरवाह, कितना सोचते हैं ये लोग कि 2-2 साल के बाद जानते हैं कि ज़मीन सरकारी रही। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना यादव। पिछले दिनों देवरिया का मैटर काफ़ी चर्चा में रहा। 16 तारीख को अखिलेश यादव भी जाकर के वहां पे मिले और जब वहां पे मिलने के लिए गए तो एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा लोगों ने नोटिस की, वो दुबे परिवार के जो लड़का था देवेश दुबे, उसने मिलने से इनकार कर दिया था अखिलेश यादव के। जबकि अखिलेश यादव पहले जब गए थे तो दुबे के घर ही गए थे, उसके बाद प्रेम यादव के घर पर गए थे। मैटर ये था कि बुलडोजर से घर गिरने की बहुत ज़ोरों से मांग हो रही है। और पूरा क्या मैटर है, अगर अलग अलग पक्षों से बात की जाए तो उसमें यादव वर्सेस ब्राह्मण हो गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जातिवाद हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भूमाफिया वर्सेस एक गरीब परिवार का मैटर है। तो यहाँ पे बहुत सारे वकील हैं, हम इनसे बात करेंगे कि घर गिरने से शुरुआत करते हैं, क्योंकि बुलडोजर की मांग बहुत दूसरे दिन से ही चल रही है। क्योंकि कहीं न कहीं कहेंगे कि योगी जी का हथियार जो है इंसाफ करने का बुलडोजर ही है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरी वीडियो में। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से बुलडोजर की मांग दूसरे दिन से चालू हो गई है? बुलडोजर क्या सही है न्याय करने के लिए? नहीं, गलत है। क्यों गलत है? अरे भाई, मुकदमा चले न्यायालय में, न्यायालय का आदेश हो, जब उन्होंने मर्डर अगर किया है उनको सजा मिलेगी। जोगी जी क्यों मकान अगर मर्डर तो बहुत सारे लोगों का इस तरह से कुछ होता है, मतलब कहीं भी पहला केस तो है नहीं कि घर गिराने का, इसके पहले भी कई बार हुआ है। क्यों कोई अवैध घर है तो उसको तो गिराना अवैध क्यों बनने दिया? अवैध घर क्यों बनने दिया? पहले क्यों नहीं रोक दिया? तब तो कानून में कहीं ना थे बुलडोजर का। तो फिर लोग दूसरे दिन से क्यों मांग कर रहे हैं कि बुलडोजर? 4-5 साल तक बुलडोजर चल रहा है, इससे पहले कानून नहीं था क्या हिंदुस्तान में? तो बुलडोजर आया कहाँ से? क्यों लोग उसकी मांग कर रहे हैं? अगर इंसाफ का ये वजह नहीं है बुलडोजर न्याय का, तो फिर बुलडोजर के लोग मांग क्यों कर रहे हैं? और शुरू लोग मांग कर रहे, बिरादरीवाद पे मांग कर रहे हैं। और क्या, बुलडोजर की मांग इसलिए हो रही है कि ये विगत काफ़ी दिनों से जब से सत्ता में आए हैं तो चुन चुन के इन्होंने मकान को गिरा दिया। आज उसी को दोहराने के लिए मांगा जा रहा है कि आप वही फार्मूला इस पर लागू करिए। कहाँ गया आपका नियम कायदा? जबकि योगी जी हो चाहे कोई सरकार हो, भारतवर्ष में ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। सरकार का काम तुरंत फैसला करने का नहीं है, उसके लिए अदालत बनी हुई है। आप घर गिराने का आपको अधिकार ही नहीं, किसी का घर। अब तक जितना बुलडोजर से गिराए घर ये लोग सारे, इनके सब काम गलत हुए हैं। अब जो करने जाने जो मांग हो रही है सिर्फ इसीलिए मांग हो रही है। अब आप क्या करेंगे? यहाँ तो मुसलमान नहीं है, अब एक यादव है, एक पंडित है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों के घर ही गिराया गया? चुन चुन कर गिराया गया, उसके बाद नंबर लग गया यादव लोगों का। यही तो चुन के इस सरकार में गिराए जा रहे हैं। और कौन गिराया जा रहा है? किसी बाबू साहब का गिर रहा है क्या? आज सरकार फंसी है कि पंडित जी का गिराएं कि न गिराएं। अगर यादव गिराते हैं पंडित जी गिराएंगे, इसमें फंसे हुए हैं। सरकारी योगी जी गिराने का आदेश देते हैं या फिर प्रशासन देता है? घर को गिराते हैं और घर सरकारी जमीन में हो जाता है। 200 साल से आदमी रह रहा, 500 साल से रह रहा, जैसा गिराना होता है उनका डीएम और ये सब लोग मिलके कहते हैं कि नहीं ये जमीन सरकारी है, उसके पहले नहीं रहती है। ये कितने लापरवाह, कितना सोचते हैं ये लोग कि 2-2 साल के बाद जानते हैं कि जमीन सरकारी रही। तो फिर ये घर गिराने वाला जो ट्रेंड में चला है कैसे चल गया? सब ट्रेंड जो है सब चला है, जो है बिरादरीवाद पे मुसलमानों से शुरुआत हुई। गिराओ पोस्टर लगाओ, हैं गिराना शुरू किए जो है, अब वो बढ़ता चलन में आ गया है। और जो यादव वर्सेस ब्राह्मण हुआ है, पहले हिंदू मुस्लिम हो रहा था, अभी यादव वर्सेस ब्राह्मण हो गया है। इसको क्या कहेंगे कि ये भी वोट की राजनीति हो गई या फिर जो है कि इसको किसी और वे में आप देखते? नहीं, ये तो वोट ही का मामला जाए आखिरी तक, ये 2024 का जब तक जाएगा चुनाव का मामला ये है। यह देखिए कैजुअल है, यह घटना जो है कैजुअल है और सेंसेशनल घटना है। संजोग से यादव जी वहाँ गए
कि हम चल के अपने ज़मीन के संबंध में उनसे वार्ता करके और उस मामले को हल कर लेंगे, उनको पैसा दे देंगे, हमारा विवाद ख़त्म हो जाएगा। विवाद तो सन 2013 से चल रहा था, जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे। तब तो अखिलेश जी के प्रशासनिक अधिकारी जो है पंडित जी का कोई मदद नहीं किए। और उस दिन अखिलेश जी जब गए तो देवेश उनसे नहीं मिला कि आपकी सरकार ने अगर हमारी बात सुन लिया होता तो आज इतना बड़ा विवाद नहीं होता, 5 लोग नहीं मारे जाते, 6 लोग नहीं मारे जाते। और घर जहाँ तक गिराने वाली बात है, अगर कोई अपराधी है और सरकारी ज़मीन में अगर मकान बनाया है, घर बनाया है, दुकान बनाया है, तो उसको प्रशासन अगर गिरा रहा है तो वो सही कर रहा है। सरकारी ज़मीन किसी की बाप की बपौती नहीं होती है, सरकारी ज़मीन सरकार की ज़मीन होती है। हाँ, जो लोग सरकारी ज़मीन में बसे हुए हैं, आरटीआई से आप मांगिए, आरटीआई से आप मांगिए, आरटीआई से मांगिए कि फला का घर जो है अराजी नंबर फला में 132 की लैंड में बना हुआ है, देखिए उस पर कार्रवाई होती है कि नहीं कार्रवाई होती है। और वो मकान खाली कराया जाएगा, घर खाली कराया जाएगा, दुकान खाली कराया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों को चुन चुन के जो है वह गिराया जा रहा है और मुसलमानों को जो है टारगेट किया जा रहा है या यादव को टारगेट किया जा रहा है। जो अपराधी है, जो जैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार हो रहा है। आप जो है गलत काम करके सरकारी ज़मीन में आप जो है कब्जा कर लेंगे, सरकारी ज़मीन में विद्यालय बना लेंगे, सरकारी ज़मीन में कोई निर्माण कर लेंगे, और जब गिराया जाएगा तो आप कहेंगे तो हम मुसलमान हैं, हम यादव हैं, हम फला हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हमको टारगेट किया जा रहा है। मुख्तार अंसारी और ये जो है आपके अतीक अहमद, ये कौन बड़े दूध के धुले थे, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई तो गलत हुई है क्या? इलाहाबाद में जो मकान बनाया गया था अतीक अहमद का, वो पूरे नगर पालिका के ज़मीन में बनाया गया था। अगर उसको ध्वस्त कर दिया गया तो क्यों इन लोगों को खराब लग रहा है? यह जातिवाद वाली बात इन लोगों को नहीं करना चाहिए। जो सही है सही है। हाँ, और कुछ सरकारें थी अपराधियों को, बदमाशों को, नालायक लोगों को प्रोटेक्ट कर रही थी, प्रोटेक्ट कर रही थी और नहीं करनी चाहिए। आप मांगिए ना, आप मांगिए, कौन तमाम अपराधी है वो आरटीआई में मांगिए, ये सुल्तानपुर के जो अपराधी है सोनू सिंह है, मोनू सिंह है, नहीं आरटीआई में आप मांगिए ना कि ब्रजेश सिंह और धनंजय सिंह और कुंटू सिंह और अखंड सिंह, ये लोग जो है सरकारी जमीन में कब्जा किए हुए हैं। अभी देखिए, मैं बताऊं आपको ज्वलंत उदाहरण मैं बताऊं, अखंड सिंह एक हत्या के मुकदमे में, अजय यादव के हत्या के मुकदमे में फंसे हुए थे, उनके भट्टे में पानी भर दिया गया था। क्या उनका भट्टा, अखंड सिंह का भट्टा जो है ग्राम समाज की जमीन में था? उनका भट्टा ग्राम समाज की जमीन में नहीं था, उनकी भूमधरी में उनका भट्टा था। क्यों पानी भर दिया गया? क्यों पानी भर दिया गया? इस पर तो कोई नहीं बोलेगा। लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों को देख देख कर पहले शुरुआत किया गया था, वो जो अभी बैठे हुए थे वो कह रहे हैं कि नहीं, हाँ जो गलत किया है उसके साथ इस तरह किया गया है। मेरे मन में हमेशा से सवाल रहता है कि आज जाति, जैसे अभी उन्होंने कहा, आपने कहा कि 2014 में वो थे बैठे, बोले कि 2014 पहले जब सरकार अखिलेश की थी तो कोई नहीं उनकी किया और वहाँ पे अवैध कब्जा करवा लिए। यही कह करके उनका बेटा भी देवेश जो था, देवेश दुबे, वो भी नहीं मिला कि इनकी सरकार में ही अवैध कब्जा हुआ था। क्या उसके लिए योगी सरकार जिम्मेदार है जो ये मर्डर हुआ है, या उसके लिए तब अखिलेश सरकार थी जो अब भूमि का अवैध कब्जा हुआ था? यहाँ के जो नीचे जो कर्मचारी होते हैं इनमें मन बढ़ा होता है, या फिर ऊपर से प्रेशर आता है कि नहीं तुम इस तरह का काम करो, जातिवाद करो, तुम सरकार जिम्मेदार है, वर्तमान की सरकार जिम्मेदार है। देखिए, अपराध सरकारें कैसे करें? जो नीचे में कर्मचारी है, अगर आप जो है कि जातिवाद करते हैं, कि जब सरकार में उन लोगों ने तमाम दरखास्तें दिया तो इनके तहसीलदार, एसडीएम, नायब तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल क्या कर रहे थे? ये क्या कर रहे थे? इनकी भी जिम्मेदारी बनती थी, उसको मौका के जाकर उसकी जांच करते। अगर मौके की जांच करते तो शायद उसको प्राथमिक स्तर पर वहीं इसका डिस्पोजल किया जा सकता, लेकिन वहाँ पर यह लोग जानबूझकर इस तरह से किए। और आज यह केवल ये जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर केवल ये समाज को बांटने की राजनीति हो रही है। तो हमेशा से होती है, क्यों होती है? विकास को ना देकर के जातिवाद पे इतना प्रेशर क्यों दिया जाता है राजनीति दलों को? नहीं, जाति को इसलिए रंग दिया जा रहा है कि ताकि ये इनकी रोजी रोटी इस तरह से फिर पुनः चुनाव में इनकी चल सके। देवरिया की बात कर रहे हैं हम लोग, वहाँ पे यादव वर्सेस ब्राह्मण हो गया है और एक पक्ष जो है गरीब है, एक अमीर है, तो वहाँ पे भूमाफिया वर्सेस गरीब भी हो गया है और भाजपा वर्सेस सपा भी हो गया है। तीनों जो सपा वर्सेस हुआ है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? एक तरफ घर भी गिर रहा है, ये भी एक मैटर है कि घर भी गिरने वाला है।
बुलडोजर चलने वाला नहीं चलेगा। बुलडोजर तो आ गया, कोर्ट से निर्णय आ गया कि नहीं, हाँ रोक लगा दिया, लेकिन पहले तो मांग तो लगी कर ही रहे, उस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया है और मांग तो कर रहे हैं। बुलडोजर से घर गिराना कोई न्याय नहीं है, उसकी एक कानूनी प्रक्रिया बनाई गई है। ये मौजूदा सरकार का नया ट्रेंड है बुलडोजर से घर गिरा देना। जब तक न्यायिक प्रक्रिया से जांच नहीं होगी किसी को आप दोषी कैसे ठहरा सकते हैं? मैं आरोप लगा दूं कल योगी जी पे उनका घर गिरेगा, कुलदीप सेंगर का घर गिरा, धनंजय सिंह का घर गिरा, अभी उन्हीं जाति विशेष से जिस जैसे योगी जी आते हैं मैं 10 लोगों का नाम भी गिनाऊंगा, भूमाफिया है क्या क्या है, उनका घर गिरा, क्रिकेट का उद्घाटन कर रहे हैं, कोई पूछने आया? ब्रिजभूषण शरण सिंह जिसके ऊपर की एथलेटिक्स जो इंटरनेशनल एथलेटिक्स हैं उन्होंने आरोप लगाए हैं और वही महिला बिल का वही वो कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं, उनको दिया जा रहा है कि आप महिला बिल पेश करिए जिसके ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन है, इतना भूमाफिया उनके ऊपर एलिगेशन है, उनका कुछ नहीं है। और इधर कोई बात हो गई तो घर गिरा देंगे। क्या घर गिरा देंगे आप? कानूनी प्रक्रिया बनाई गई है, कोर्ट है। घर गिराने के पीछे सपा वर्सेस बसपा भी हो, अरे भाजपा वर्सेस सपा भी हो सकता है। बिल्कुल है। किसी का बता दें, कुलदीप सेंगर का घर गिरा हो, चिन्मयानंद का घर गिरा हो, ब्रिजभूषण शरण सिंह का घर गिरा हो, टेनी मिश्रा का घर गिरा हो, बता दें, बताएं वो सिंह का गिरा हो, सुशील सिंह का गिरा हो, किसी का बता दें। ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में आजमगढ़ कचहरी में आप आई हैं, ये पूरे जितने यहाँ के नेता हैं, चाहे भाजपा के हों, चाहे सपा के हों, चाहे किसी पार्टी से, इन्हीं की जांच करा दी जाए, बाहर मत जाइए। अंदर ही बता रहा हूँ 100 करोड़ की प्रॉपर्टी जिस घोटाले से बनाई गई है, इसके पास 100 करोड़ आपके जानकारी में है? मैं लेटर लेके आऊंगा तब बताऊंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा। 1 मिनट सुन लीजिए। लेकिन जो नाम लिया जा रहा है, मुझे नाम से आपत्ति नहीं, निरहू मेरे कोई व्यक्तिगत कार्य नहीं किए हैं, सांसद हैं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा पूरे देश में वो अकेले सांसद था लड़का जिसने अहिर रेजिमेंट को लेकर संसद भवन में कह रहा है। कोई भी इनके जो नेता है, इनके प्रतिपक्ष है, कोई अहिर रेजिमेंट की मांग नहीं कर रहा है। अहिर रेजिमेंट की मांग सुनिए, मामला चल रहा है, बीच मत बोलिए भाई साहब, जब मैं बोल रहा हूँ तो आप राजनीति करने वाले सबसे बेवकूफ है, किसी के मृतक परिवार पे जाके राजनीति करे। ये शासन सत्ता जब भी जिसकी रहती है लोग राजनीति करते हैं, पक्ष करता है विपक्ष करता है, नहीं करना चाहिए। उनकी मानसिकता इस टाइप की होगी, नहीं करना चाहिए। उनके घर घटना घटी है, उसके लिए पुलिस बनाई गई है, उसके लिए कानून व्यवस्था बनाई गई है, न्यायपालिका बनाई गई है, इनका विषय है, इनकी जांच है, इनकी कमेटी है, SIT की कमेटी, ये लोग जांच पड़ताल करेंगे, जो तथ्य निकल के आएंगे, जो दोषी उनके ऊपर कार्रवाई। घटना जब घटती है तो उसको छुपाने के लिए सरकार, शासन सत्ता, प्रशासन अपनी एक नई रणनीति बनाती है। इनका बुलडोजर रणनीति बन गया है कि तत्काल अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो बुलडोजर ही लगा दीजिए, संपत्ति ढहा दीजिए। तो इनका विषय कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, इसके लिए जांच कमेटी बैठी है, SDM है, राजस्व टीम है, वो अपना जांच करेंगे। संपत्ति किसी की है, बंजर है कि क्या है, क्या तो जांच होके आएगा तब ना पता चलेगा क्या क्या नहीं। वो गिरा है या बंद कर दें, या इनकाउंटर होता है, इनकाउंटर कभी क्या न्यायालय, इनकाउंटर किसी भी व्यक्ति का होता है, क्या न्यायालय परमिशन देती है कि आप जाइए गोली मार दीजिए? एज ए तत्काल फैसला शासन, प्रशासन और जिनकी सरकार रहती है उनके पुलिस द्वारा यही लोग लेते हैं ना। बताइए, इनकाउंटर का फैसला कभी किसी कोर्ट ने कहा कि इनको इनकाउंटर कर दीजिए? कभी सुनिए आप? ये फैसला कौन देता है? जिसकी कार्यपालिका, जिसका शासन है, जिसकी सरकार है, जिसकी सत्ता, अपने हिसाब से शासन सत्ता चला रहा है। अब आप फॉलो करिए या ना करिए, या विरोध करिए, ये आपका विषय है, ये जनमानस का विषय है, ये नेताओं का विषय है, लेकिन राजनीति करना कतई नहीं। किसी के परिवार में घटना घटी, इतना बड़ा नरसंहार हुआ दोनों परिवार, फिर राजनीति क्यों करते हैं सर? जब रवि किशन की बात की जाए तो वो भी थे, सलम त्रिपाठी थे, वो भी गए ब्राह्मण परिवार की तरफ, क्योंकि जो कि दोनों तरफ। जब पंचायत हमेशा दूसरे के यहाँ बहुत अच्छा लगता है, जब अपने घर पंचायत होती है तो जो पंचायत करने वाला व्यक्ति भूल जाता है पंचायत क्या होती है। राजनीति तो आपके भी घर पे हम कर सकते हैं, समाज के ऊपर कर सकते हैं, जब अपने ऊपर खुद पड़ेगा तब समझ में आएगा राजनीति क्या चीज होती है। वो राजनीति करने का विषय है, वहाँ जांच कर, आप बताइए, वो राजनीति करने का विषय कि न्याय का विषय? अगर घटना जो किया है उसको सजा मिले, तत्काल 164 का बयान करा के इनकाउंटर कर दें। दोनों पक्ष हम कर रहे हैं, अगर दोनों पक्ष में ये आ रहा है कि ये हत्या की है, उनको जेल में रख के खाना खिलाने की क्या जरूरत है? उनकी चार्जशीट करिए, उनको तुरंत सजा करा दीजिए, ट्रायल चलाने की जरूरत क्या है? आप बताइए ना, ये ना होना चाहिए। अब रह गई राजनीति की बात है, तो राजनीति जब शासन भारत में, जब कानून, ये लोकतंत्र में जब बना है राजनीति सब, तो राजनीति चलेगा। हम आपको आरोप लगाएंगे, आप हमको आरोप लगाएंगी, ये राजनीति चलता रहेगा। यही है, यही चलो। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। इस पर आपको क्या कहना है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।